आज हम चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मगध साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मगध साम्राज्य, मौर्य वंश के शासकों के शासनकाल में मगध साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में हो गया, परंतु इस संबंध में जानकारी से स्पष्ट स्रोतों का अभाव दिखता है। केवल दो ऐसे युद्ध हैं जिनके संबंध में स्पष्ट जानकारी मिलती है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के साथ एवं अशोक का कलिंग के साथ युद्ध। सेल्यूकस निकेटर एरियाना, हिरात, अराकोसिया, कंधार, जेड्रोसिया, मरकाना तथा पैसिमदाई, यह काबुल का क्षेत्र जैसे 4 क्षेत्रों में चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए गए। इसके साथ ही मगध साम्राज्य की सीमा पश्चिम और पश्चिमोत्तर क्षेत्र में पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक चली गई। जहां तक पूर्व दिशा में इस काल में होने वाले साम्राज्य विस्तार का सवाल है, वह संभवतः आधुनिक बांग्लादेश तक रही होगी, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का एक अभिलेख बांग्लादेश के बोगरा जिले में स्थित महास्थान नामक क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। जहां तक दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार का प्रश्न है, तो एकमात्र तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ प्रसिद्ध पुस्तक कन्यूर एवं तन्यूर के लेखक थे। इन्होंने दक्षिण भारत के विजय का श्रेय बिंदुसार को दिया है तथा शेष सारे इतिहासकार चंद्रगुप्त मौर्य को इस विजय अभियान का श्रेय देते हैं। मामूलनार जैसे दक्षिण भारतीय इतिहासकार ने लिखा है कि चंद्रगुप्त की सेना चलता हुआ दक्षिण भारत तक पहुंच गया। इसी प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का श्रवणबेलगोला कर्नाटक में जाकर संलेखना की पद्धति से अपने प्राण का परित्याग करना इस बात का बल प्रदान करता है कि उसके काल में दक्षिण भारत मगध साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था। अशोक ने एकमात्र युद्ध कलिंग का युद्ध किया, परंतु उसके अभिलेख सुदूर केरल और तमिलनाडु को छोड़कर शेष सारे दक्षिण भारत में पाए गए, जिससे यह पता चलता है कि इस क्षेत्र की विजय उससे पहले के किसी शासक अधिकांश स्रोतों के तुलनात्मक विश्लेषण के पश्चात संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य के काल में की गई होगी। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने 6 लाख की विशाल सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। ये तो थी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मगध साम्राज्य की स्थिति। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's